हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों से थोड़ी सी वार्तालाप करना चाहता हूँ। अभी जो चुनाव के माहौल चला हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको 5 बातें पूछना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है कितना काम करती है। जहां तक मुझे पता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला नंबर है दोस्तों कि हमारे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वो कार्य करके दिखाया है जो कार्य आज तक मेरे हिसाब से, जहां तक बताऊंगा, पहला नंबर है दोस्तों कि हमारे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वो कार्य करके दिखाया है जो कार्य आज तक मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, शायद 60-70 सालों से कोई ये काम नहीं कर पाया। तो हमारे भारतीय जनता जो बीजेपी सरकार है, कितना बढ़िया कार्य किया। मानता हूं दोस्तों, इस बार जो है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, काफी लोग मुझे लगता है कि उनके खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक मौका फिर भाजपा को दीजिए, एक मौका फिर सरकार जो हमारी बीजेपी की आने दीजिए। यदि भाजपा सरकार दोबारा आएगी तो हो सकता है कि इस बार शायद जो ग्रामीण में गांव जैसे गांव कस्बे हैं और हमारा जो अभी कार्य अधूरा है, शायद हो पाए। तो होगा जरूर, कीजिए आप एक बार ट्राई कीजिए इस बार बहुमूल्य के साथ जो है, और जिता दीजिए बीजेपी को। दूसरी बात बताऊंगा दोस्तों मैं कि हमारे बीजेपी सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी जो योजना बनाई है और बहुत बड़े काम चलाए हैं, बहुत बड़ा हमको अवसर दिए आगे बढ़ने का। लेकिन उसमें दोस्तों थोड़ी सी गलती है, मानता हूँ। आगे से तो हम लोगों के लिए हर कुछ काम धंधे और हमारा जो भी हमारे छोटे मोटे काम है वो उपस्थित होते रहते हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंचते। ये थोड़ी विडंबना है। उसके बारे में भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्या कारण है। लेकिन सर्वप्रथम मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इस बार पूर्ण बहुमत से बनाइए बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने देखे दोस्तों, जो गैस है, सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना, पीएम हमारे मोदी जी ने हर गरीब परिवार को, हर ओबीसी जो भी है, गरीब से ऊपर जो भी है दोस्तों, सभी को सिलेंडर उपलब्ध करवाए। और आज हम ऐसे प्रसाद में हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो खाना लकड़ियों पे या बाहर के चूल्हे पे नहीं बना सकती। आज हमारे पीएम के मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा हमारे पीएम का, जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों को जो है धुएं से और आग के तापने से बचाया। और आज जो है हमारे घर घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, हर कोई उस पर खाना बना पा रहा है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में हमारे भारत के अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से आज तक ऐसा कोई सी सरकार नहीं कर पाई। मैं खुद की बात बताता हूँ, आगे पीछे जो भी हो मुझे, मैं नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि मैं आज चौथी बार इस बार मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मैं कट्टर बीजेपी हूँ दोस्तों, पहले से ही मैं आज इस बार जो है चौथी बार मैं वोट दूंगा, बीजेपी का ही दूंगा। मैं 4 बार जब भी मेरे राज्य में हुआ, चारों बार मैंने बीजेपी के दिए। 2 बार तो सफल रही है, तीसरे बार क्या होता है और फर्स्ट बार क्या है दोस्तों मैं नहीं जानता। और दूसरी बात आप लोगों से कहूँगा दोस्तों कि हमारे पीएम मोदी ने ऊंचे कार्य करवाए हैं, हम तक जो है उसकी आर्थिक सहायता नहीं पहुंचती है। वो हमारे प्रधानमंत्री पीएम की जो है इसमें कोई
गलती नहीं है दोस्तों, उसमें हमें खुद को सुधार लाना चाहिए होगा, हमको खुद को सुधार करना होगा और बचना होगा ऐसे नेता से और ऐसे सीएम से या ऐसे जो भी है बचना होगा, ताकि जो आगे से सरकारी जो हमारे लिए योजनाएं जो आती है वो डायरेक्ट हम तक से पहुँचे और हम उसका लाभ उठा पाएँ। और ऐसे लाभ कहीं जो है हमारे मोदी जी ने दिए हैं बीजेपी के राज में। आज 10 साल जो है पूरे होने वाले हैं हमारे बीजेपी सरकार के। उन्होंने अपने आप में एक बहुत बड़ा मान्य कायम खड़ा किया है। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कि कितने काम जो बीजेपी ने कराए हैं और कितने काम उससे पहले हुए मैंने नहीं देखे। आज तक रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे पीएम जी ने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उन्होंने ओरिजिनल और ठोस सबूत के साथ काम किए हैं। आज कोई नहीं उनको ठुकरा सकता है कि उन्होंने काम नहीं किया हमारे भारत के लिए। बहुत बड़ी काम करे। 3 तलाक देखिए दोस्तों, यदि 3 तलाक बंद नहीं होता तो आज जहां हिंदू की जनसंख्या आज हाफ सिचुएशन पे खड़ी, यानी कि आधी सिचुएशन पे खड़ी कि आधे हमारे मुस्लिम भाई है और आधे हम हिंदू भाई है, तो उसमें यदि 3 तलाक बंद ना होता तो आज वो जनसंख्या हो सकता है शायद ऊपर होती। और उसके बाद देखिए दोस्तों कि काम देखिए पीओके में 3 धाराएं, जो कौन सी धाराएं थी दोस्तों, वो बंद करवाना, 370 धारा लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। और हमारे पीएम जी ने जो है बखूबी निभाया। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बार फिर भाजपा सरकार आएगी तो शायद हम लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा और हर कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें पहले भी बीजेपी सरकार से लाभ मिले हैं, बहुत कुछ लाभ मिले। आज जनता चाहे हमें कुछ भी बोले, जनता जनार्दन जो भी है, मतलब कोई भी हमें कुछ भी कहे कि हमें बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है दोस्तों। मैं बताऊंगा उज्ज्वला योजना हमें बीजेपी सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री योजना जो 5 लाख की जो छूट है दोस्तों, 5 लाख की, कोई भी हॉस्पिटल में जाइए आप, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, गरीब आदमी को, अमीर आदमी को, हर किसी को 5 लाख की योजना जो है हमारे पीएम जी ने उपलब्ध कराई है। और दूसरी बात, रोडें देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडियन आर्मी है उनके लिए भी कितना बड़ा जो इन्होंने काम करा है, कितनी बढ़िया तरीके से उनके लिए जो है कितने राइफल्स से है, कितने हेलीकॉप्टर से है, कितने क्या आज लड़ाई करने के लिए कितना बेहतरीन जो उन्होंने पीएम मोदी ने बनाया। ये अपने आप में पीएम इतनी जल्दी जो है निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन उसने फिर भी किया। तो मैं आप लोगों से फिर विनती करूंगा, आपकी बार बीजेपी सरकार दोस्तों, बीजेपी एक ऐसी सरकार, कर्मठ ईमानदार जुझारू सरकार है, इतनी ईमानदार सरकार है, उसमें थोड़ा सा घोलमेल हो जाता है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि जो सरकारी सहायता जो होती है, कुछ जो है हमारे उनके पीछे जो हमारे नेता है, कर्मचारी है या कोई ऐसी बात हो, कुछ सहायता जो है हम तो नहीं पहुंच पाती, उसके लिए बीजेपी सरकार को दोष ना दें आप। उसमें उन लोगों को सुधरना होगा, उन नेताओं को सुधरना होगा, उन सरकारी कर्मचारियों को सुधरना होगा जो हमारे हिस्से की जो हमारा जो कार्य होता है, सरकार जो हमारे लिए आगे से लेकर के जो छोटा सा काम या धंधा, कोई भी नाला बनाना है या घर बनाना है, आवास हो, जो भी है, हम लोगों को उपलब्ध कराती है और आगे से आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आगे से नहीं आता, सरकार देती है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचता, हमें उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने बीजेपी सरकार को बोलना है दोस्तों। रिक्वेस्ट, बीजेपी सरकार रहेगी तो एक मजबूत भारत रहेगा और सुरक्षित भारत बनेगा। बीजेपी को वोट दीजिएगा इस बार। एक बार दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार फिर बीजेपी सरकार लाइएगा। देखिए जरूर परिवर्तन होगा, जरूर कार्य होगा और जरूर हर किसी को जो सरकारी मदद है वो हर किसी को मिलेगी।
रास्ते देखिए दोस्तों, रास्ते भी हमारे जो जब से पीएम है आज 10 साल दूसरी बार हमारी पीएम जो जनता पार्टी भाजपा सरकार है दूसरी बार आई, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं वो आप लोगों के पास सबूत है। आप लोगों के पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। मेरे हिसाब से भारत का हर नागरिक, भारत के हर नागरिक के पास उनका सबूत होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी पीएम ने कितना बढ़िया काम किया है। अमित शाह जी देखिए, अमित शाह जी ने जब पीओके का मसला जब खड़ा हुआ तो उन्होंने जो है दिल्ली में शासन भवन में खुला कहा कि पीओके को हम लेके रहेंगे। और हमारे अमित शाह जी भी है और एक हमारे दूसरे योगी जी देखिए, उत्तर प्रदेश के नेता हैं और बहुत बड़े सीएम है वो, तो उनका भी कितना अच्छा कार्यकाल रहा है। जब से उत्तर प्रदेश यूपी में योगी का राज हुआ है, उसके बाद पहली बार तो शराब 200 इतनी थी यूपी उत्तर प्रदेश में, इतना बेहतरीन शराब का जो नशा था, जो कि शराब के आड़ में पता नहीं क्या क्या गलत काम होते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में शराब पहले तो है नहीं, यदि है तो उसको जो है कम कराया है। दूसरी बात जो गुंडागर्दी होती है जो भी है दोस्तों वो भी कम हुई है। और हर घर को वहाँ जो एक से एक गरीब है, एक से एक जो है जिनके जो है हमारे तो तब भी दोस्तों लेंटर वाले हैं, माड़े मोटे जो भी एक आधा कमरा तो हमारा लेंटर वाले हैं। लेकिन यूपी में ऐसी भी बस्तियां हैं दोस्तों जो कि घास फूस के उसमें अभी तक घास फूस के उसमें रहते हैं और उनको उनकी जो प्रक्रिया वो जारी है। इंदिरा आवास का मकान मिलते हैं उनको। यूपी में योगी जी ने बहुत बढ़िया काम कराए हैं अभी। और हम माना दोस्तों कि थोड़ी बहुत गलतियां होती है सरकार से, वो हर सरकार से होती है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि सरकार गिरा दी जाए। सरकार को उठाने चाहिए दोस्तों, सरकार उठाने से ही जो है बनती है, और सरकार को उठाइए। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बार यदि बीजेपी सरकार फिर दोबारा से आई तो आप लोगों का सारा कार्य जो है परिपूर्ण हिसाब से होगा और अच्छा होगा, सभी लोगों को काम मिलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा मानना है। हमारे पीएम जी देखिए जहाँ कहीं भी जाते हैं वो ये नहीं देखते हैं, प्रधानमंत्री हमारे दामोदर नरेंद्र मोदी जी ये नहीं देखते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कैसा है। जहाँ भी जाते हैं वो हर किसी के साथ मिलके चलते हैं और हर किसी का भला चाहते हैं। अमित शाह जी है, योगी जी, इसमें एक से एक नेता है जो हम लोगों के सब, यदि हम लोग सुरक्षित है, सबसे पहले ये देश को देखिए कहाँ से कहाँ तक ले गए। डिजिटल इंडिया इन्होंने बनाया है और जो गरीबों के लिए मदद की है। अभी इस वक्त देखिए दोस्तों, कोरोना काल में कोई से देश में ऐसा नहीं हुआ कि 2-2 साल तक फ्री राशन बांटा। 2-2 साल तक फ्री राशन मेरे हिसाब से कोई से राज्य में नहीं, राज्य तो है ही आप, कोई से देश में नहीं बांटा होगा। सबसे अमीर जो देश है वो मुख्यतः आपको अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आता है। वहाँ पर कितने धनी आदमी है, लेकिन वहाँ भी दोस्तों 2 साल तक भी राशन नहीं बांटा गया। और हमारे पीएम ने तो फिर भी भारत को, जहाँ जब कोरोना काल आया और उसके बाद जब लॉकडाउन लगे तो पीएम ने खुला टीवी पर मन की आवाज, जो भी जहाँ जैसे भी टीवी पर गए सबको कहा कि जहाँ है वहीं रहो, बाहर ना निकले, बीमार ना हो, एक दूसरे को बीमारी ना फैलाएं, आप लोगों को जो भी खाने पीने की व्यवस्था होगी उपस्थित करा दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। और हमारे भारत में भला ही कोरोना का थोड़ा चेन आगे तक गई, लेकिन आज वो भी सरकार के ही बदौलत आज वो चेन उठने के कगार पे आई हुई है। और जो है काफी हमारे भारत में नुकसान हुए, कैजुअलिटी हुई, लेकिन आज कैजुअलिटी होने से बच रही है, वो भी सरकार के नियम है। और उसी सरकार से जो है दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि उस सरकार को गिरने ना दें, उस सरकार को बढ़ावा दें, उस सरकार को बनाएं। और हो सकता है कि आगे हम लोगों का और कार्य बढ़िया हो और कार्य हमारा सरकार से जो है हमें ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये हमारे
नरेंद्र मोदी के काम है दोस्तों, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए नरेंद्र मोदी की वो कम है, क्योंकि वो हर बात में आगे रहते हैं हमेशा, और गरीब का भी देखते हैं, अमीर का भी देखते हैं, हर चीज उन्होंने किया है, बढ़िया कार्य करते हैं दोस्तों हमारे पीएम जी। तो उसके पीछे जो थोड़ा सा माहौल गड़बड़ होता है दोस्तों, उसको भी सुधार करेंगे और करवाएंगे, कोशिश करेंगे जी। जो बैकग्राउंड जो हमारी है थोड़ी गड़बड़ाहट के कारण अटक जाती है, जो कार्य होने वाले हो तो वो भी अटक जाते हैं, लेकिन उसको सुधार करेंगे दोस्तों इस बार। हो सकता है कि हमारे पीएम जी उनकी जो है सलाह लें कि भाई पहले जनता की सेवा करें, उसके बाद अपने लिए सोचें। तो हमारे पीएम जी बताएं, उनको भी आश्वासन देंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भैया गरीब का हक ना मारें, कोई सा भी नेता हो या कोई सा भी अध्यक्ष हो या कोई सा भी कुछ भी हो, हमारे भारत के राजनीति में जो नेतृत्व में जो आते हैं उन सभी से निवेदन है कि गरीबों का हक ना मारें और सर्वप्रथम गरीबों को आगे रखें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारे भारत में जो भी गरीब हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई जितने भी 5 जो भी कास्ट हो, जो भी कौम हो, मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये तिब्बती है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सब गरीब है तो सब है, अमीर है तो सब है, मौका सभी को मिलना चाहिए। अभी हमारे भारत के अंदर जो है हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत है तो दोस्तों, उनको क्या वो गरीब नहीं, उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, उनको भी जरूरत पड़ती है और हमसे ज्यादा वो भी गरीब है, उनकी भी मदद होनी चाहिए। और जो हमारी हिंदू है, हिंदू कौम भाई है सारे, उनकी भी मदद होनी चाहिए, ईसाई भाइयों की भी मदद होनी चाहिए। तो सबकी मदद होगी इस बार भाजपा सरकार। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार दोस्तों बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कीजिएगा और जितना हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वोट मत बीजेपी सरकार को। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।